यथार्थगामी 589 के मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आपने मेरी पिछली वीडियो क्या शून्य ही ईश्वर है अवश्य देखी होगी, जिसमें हमने जाना था कि किस प्रकार ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक पदार्थ बेहद छोटे एटम से बना होता है और स्वयं एक एटम उससे भी अति सूक्ष्म सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स ने यह सिद्ध किया है कि एक एटम का 99.999% भाग शून्य होता है और आपको यह जानकर हैरत होगी कि एक एटम का लगभग सारा भार या कहिए 99.95% भार इसके बेहद ही छोटे न्यूक्लियस में ही स्थित होता है, जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बेहद शक्तिशाली न्यूक्लियर फोर्सेस से बंधे होते हैं और इनसे आकार में कहीं छोटे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में गतिमान रहते हैं। यदि एक एटम की तुलना क्रिकेट के मैदान से की जाए तो उसका न्यूक्लियस मैदान के बीचों बीच रखी एक छोटी सी मार्बल के समान होगा, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। और हैरत की बात है कि एटम का लगभग 99.95% भार इसी मार्बल रूपी न्यूक्लियस में होता है और नन्हे इलेक्ट्रॉन्स इसी मार्बल का चक्कर मैदान में कहीं लगाते हैं। एक एटम के खालीपन को आइए एक उदाहरण से समझते हैं। यदि पृथ्वी पर मौजूद सभी मनुष्यों के एटम्स में मौजूद रिक्त स्थान को हटा दिया जाए तो जो पदार्थ पीछे रह जाएगा उसे एक छोटे से आइस क्यूब में फिट किया जा सकता है। क्यों चौंक गए ना आप? जी हाँ, लेकिन यह सच है। परंतु अब प्रश्न उठता है कि एटम से बनी सभी वस्तुएं लगभग पूर्णतः खाली होने पर भी ठोस क्यों प्रतीत होती हैं और वस्तुएं अपारदर्शी क्यों होती हैं, अर्थात हम उनके आर पार क्यों देख नहीं पाते? आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। पहले जानते हैं कि छूने पर वस्तुएं ठोस क्यों प्रतीत होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। जब आप किसी चीज को छूते हैं तो आपकी उंगलियां असल में उस वस्तु को छूती नहीं हैं। जो आप महसूस करते हैं वह है आपके हाथ के इलेक्ट्रॉन्स और उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन्स के बीच का विकर्षण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और वे एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। यही कारण है कि चीजें हमें कठोर लगती हैं, भले ही वे ज्यादातर खाली होती हैं। एटम के चारों ओर स्थित गतिमान इलेक्ट्रॉन्स असल में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर किसी निश्चित स्थान पर नहीं होते, बल्कि उनके किसी क्षेत्र में होने की मात्र संभावना होती है। न्यूक्लियस के चारों ओर गतिशील इलेक्ट्रॉन से बने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। दो एटम्स जब पास आते हैं तो उनमें बनने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस इतनी जबरदस्त होती हैं कि छूने पर हमें ऐसा लगता है जैसे कोई दीवार छू ली हो, जबकि आप किसी चीज की सतह से नहीं बल्कि उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से टकरा रहे होते हैं। इसी कारण हमें वस्तुएं ठोस प्रतीत होती हैं। आइए इसे एक बेहद शानदार उदाहरण से समझते हैं। आप अपने बचपन में मैग्नेट्स अर्थात चुंबकों के साथ अवश्य खेलते होंगे। आपने यह भी देखा होगा कि जब हम दो मैग्नेट्स के समान पोल्स को साथ लाने की कोशिश करते हैं तो जोर लगाने पर भी वे आपस में नहीं मिल पाते और एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। मैग्नेट्स के बीच में कोई वस्तु ना होते हुए भी ऐसा लगता है मानो बीच में कोई दीवार है जो उन्हें अलग रखती है। ठीक ऐसा ही होता है एटम के साथ भी। जब आपके हाथ के एटम्स किसी वस्तु के एटम्स के समीप आते हैं तो एटम्स में मौजूद गतिमान इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उन्हें एक दूसरे से दूर रिपेल करती है। ठीक वैसे ही जैसे दो मैग्नेट्स एक दूसरे को धकेलते हैं बिना छुए भी। वस्तु जितनी सघन होगी उसके एटम्स एक दूसरे के ज्यादा समीप होंगे, जिसके कारण उनके द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी उतनी ही ज्यादा होगी और परिणाम स्वरूप वस्तु हमें ज्यादा कठोर महसूस होगी। जबकि लिक्विड्स
अर्थात तरल पदार्थों को छूने का एहसास थोड़ा भिन्न होता है, क्योंकि ठोस पदार्थों के विपरीत तरल पदार्थों के मॉलिक्यूल्स थोड़े लूजली पैक्ड होने के साथ एक दूसरे पर स्लाइड कर पाते हैं, जिससे उनमें एक लचीलापन होता है और उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ठोस पदार्थों की तुलना में कम होती है। नतीजतन छूने पर लिक्विड्स हमें ठोस प्रतीत नहीं होते। अब आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर। एटम्स के अधिकांशतः रिक्त होने पर भी हम वस्तुओं के आर पार क्यों नहीं देख पाते? वेवलेंथ लिमिटेशंस। अपने चारों ओर हमें जो कुछ भी दिखाई देता है वह संभव हो पाता है विजिबल लाइट के कारण, जो कि एक तरंग होती है। किसी वस्तु के आर पार देखने के लिए प्रकाश को उस वस्तु के एटम्स और उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के बीच के अंतराल से छोटी वेवलेंथ में होना चाहिए, जबकि एटम्स का आकार मात्र 0.03 नैनोमीटर से 0.3 नैनोमीटर के बीच होता है, या सरल भाषा में कहें तो मनुष्य के बाल की मोटाई से 10 लाख गुना छोटा। वही प्रकाश जिसके सहारे हम एटम्स को देखना चाहते हैं, उसकी वेवलेंथ होती है 400 से 700 नैनोमीटर, जो एटम से कहीं ज्यादा बड़ी है। इसी कारण प्रकाश की किरणें एटम्स के बीच से निकल नहीं पाती और पदार्थ से टकराने पर उनका कुछ भाग एब्जॉर्ब अर्थात अवशोषित हो जाता है, कुछ भाग डिफ्रैक्ट होकर फैल जाता है और बाकी भाग एटम से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। फिर भी कुछ चीजें पारदर्शी क्यों होती हैं? कुछ पदार्थ जैसे कांच, पानी आदि के इलेक्ट्रॉन बैंड स्ट्रक्चर इस तरह के होते हैं कि वे प्रकाश को पूर्णतः अवशोषित या परावर्तित नहीं करते। विजिबल लाइट की तरंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स को प्रभावित नहीं कर पाती, इसलिए वो सीधा आर पार हो जाती हैं। विजिबल लाइट अर्थात दृश्य प्रकाश भले ही हमें एटम्स के आर पार दिखा पाने में अक्षम होता है, किंतु एक्स रेज जिनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, परमाणुओं के बीच से होकर निकल जाती हैं और इसलिए हम हड्डियों के अंदर देख पाते हैं, लेकिन उन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती। इसलिए हमें डिटेक्टर या स्क्रीन की जरूरत होती है। निष्कर्ष, हमारा ये पंच भौतिक शरीर और हमारे चारों ओर की हर वस्तु, चाहे वो ठोस दीवार हो या पारदर्शी कांच, बनी है उन परमाणुओं से जो लगभग पूरी तरह खाली हैं, और फिर भी हम ना उन्हें देख पाते हैं ना समझ पाते हैं, क्योंकि हमारी भौतिक आंखें उस सूक्ष्म सत्य और फंडामेंटल रियलिटी को पकड़ने में सक्षम नहीं है। दृश्य प्रकाश की सीमाएं हमें भ्रम देती हैं कि वस्तुएं ठोस हैं, अस्थिर हैं, जबकि असल में सब कुछ तरंग है, संभावना है और बस शून्यता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि प्रकाश की वेवलेंथ तक इस मायाजाल में फंसी है, तो हमारा विज्ञान भी हमें अध्यात्म की ओर धकेलता है। आध्यात्मिक जगत वह आयाम है जहां देखने के लिए आंख नहीं, समझने के लिए शून्यता का भाव होना चाहिए। शायद इसी को वेदों ने माया और वैज्ञानिकों ने क्वांटम रियलिटी कहा, और संभवतः यही वह द्वार है जहां विज्ञान और अध्यात्म का मिलन होता है। अंत में इतना ही कहूंगा, वो जो दिखता है ठोस, स्थिर और भारी, असल में है खाली, बिल्कुल निराकारी। प्रकाश भी जिससे टकराकर लौट आता है, पर उस सूक्ष्म सत्य को नहीं छू पाता है। ना रोशनी ने देखा, ना आंखों को ही समझ आया है। जो है वो शून्य है, सभी कुछ उसकी छाया है। जिसे कहते हैं हम दुनिया, कुछ और नहीं बस माया है, कुछ और नहीं बस माया है। आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें, और आज का यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा हौसला बढ़ाएं। मैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक और तथ्यात्मक वीडियोस आप तक लाता रहूँगा। आपसे शीघ्र ही
पुनः भेंट होगी। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।